नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं शॉक्ड अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या। मेरी नजर में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक लेबर कैंप है और मुझे फख्र है इस बात का। 1300 साल पहले मैकियावेली से 1300 साल, मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, उससे 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र जी। चाणक्य हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। और हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार? आपने हिस्ट्री को, आपने तालीम और नॉलेज से रिफ्यूज कर देते हैं, सीखने से। और तुम्हारा प्राइड है, तुम्हारा डीएनए है, उसे लर्न करो वो क्या है। मैं शॉक्ड अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या सिस्टम। हाँ बस आई एम वर्किंग ऑन है। लेकिन चीमा साहब, यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकआउट कर दिया है। और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए, आप किस किस्म के मुसलमान हैं। क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है। एक और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे। जय हिंद दोस्तों, तरार साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तानियों ने अर्थशास्त्र चाणक्य जी से सीख लिया होता तो पाकिस्तान भिखारी होने से बच जाता। दोस्तों, गुरु चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता। अगर गुरु चाणक्य की सीख हर किसी ने अपने जीवन में उतार दी तो वह बुलंदियों को छुएगा। किस तरह से गुरु चाणक्य ने एक मामूली से बच्चे को चंद्रगुप्त बना दिया और मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश का संस्थापक बना दिया। आज से लगभग 1400-1500 साल पहले जब गुरु चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र लिखी थी तो उसमें पूरा बयां किया था कि किस तरह से सरकारें चलनी है, किस तरह से एजुकेशन होनी है, किस तरह से देश की तरक्की होनी है। तो वहां पे पूरा उसको बखान कर दिया गया था, लेकिन उसको किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया, सिर्फ भारत में उसको फॉलो करते गए। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान ये कह देता है कि यह एक हिंदू प्रोडक्ट है। अगर हिंदू प्रोडक्ट है तो उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको ट्रांसलेट कर लो। अगर यह यहूदी प्रोडक्ट है तो फेसबुक यूज मत करो, फ्लाइट में मत चढ़ो। यह फ्लाइट जिसको आप रोज सुबह शाम जिसमें अपने पिछवाड़े रख के आप घिसते हो, वो तो एक काफिर ने ही बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। और पाकिस्तानियों ने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया भी नहीं, कोई ऐसा इन्वेंशन भी नहीं किया इन 75-76 सालों में जो कि वो बोल सके कि यह हमारा प्रोडक्ट है। सिर्फ जज्बे कलमे की ताकत बोलने से दुनिया में कुछ नहीं होता है, आपको अपना तालीम और नॉलेज पे भी काम करना होगा। इस वीडियो में देखिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है और आपको हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हमने इंडिया का बहुत ज्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, आपको लगता नहीं ऐसा? हम रस्म और रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायू की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। पाकिस्तानी गानों के बजाय इंडियन गानों पे ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से अब बॉलीवुड मूवीज बैन हो गई हैं तो हमारे सिनेमाज में मैं खुद पाकिस्तानी मूवी बहुत कम देखने गई हूँ, लेकिन जाहिर है आप ये वाली चीजें हैं। आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से, तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकआउट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो, पाकिस्तान में जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। हमने तार साहब वो देखा वीकेंड के ऊपर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो तेजस पे चढ़े हुए थे और 73 साल की उनकी एज है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ उनकी वो धोती पे एडे बंदे तो झटके नाल ही जड़ा ना डिग पैंदा है, लेकिन आई वाज वेरी शॉक्ड। एंड और फिर वो जिस तरह मूवी से भी बनी 73 इयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे जा रहे। हमने इंडिया का बहुत ज्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, आपको लगता नहीं ऐसा? हम रस्म और रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायू की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है।
इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी माइयों करना शुरू कर दी। अब आप देखिए हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें भी हम इंडियन लहंगे, इंडियन साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पहले तो सारे एक साथ रहते होते थे, तो वो एक वहाँ से भी चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा इंडियन मूवीज़ देख देख के भी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो ये चीज़ें तो वो लोग हमसे कम अडॉप्ट करते हैं, हम मेरे ख्याल से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की एक अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। तकसीमे हिंद के वक्त अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि हमने तभी से इंडिया का कल्चर अपनाया और हम उसी को लेकर चल रहे हैं? हमारी कोई अपनी सकाफत, हमारे अपने कोई रस्म व रिवाज है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इंडिया की, तो फातिमा आपने देखा होगा कि इंडिया अपने कल्चर को कितना प्रमोट करता है अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामाज में, इवन कि उनके त्यौहार जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें भी वेरी करते हैं लोग। फैमिलीज़ की बात होती है, और पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है, और उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये है कि हम लोग क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा कि उसकी उसमें जो ड्रेसिंग उन लोगों की है या वो है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसी तरह का लहंगा पहने, हम उसी तरह की साड़ी पहने। हालांकि हमारी यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं, होनी चाहिए। और इवन कि शादियों पे हम बात करें तो पाकिस्तानी गानों के बजाय इंडियन गानों पे ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब से अब बॉलीवुड मूवीज़ बैन हो गई हैं तो हमारे सिनेमाज में मैं खुद पाकिस्तानी मूवी बहुत कम देखने गई हूँ, लेकिन जाहिर है आप ये वाली चीज़ें हैं, फैक्ट है। तो ये नहीं लगता कि हम जो कल्चर अपनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमने इंडिया का ही अडॉप्ट किया हुआ है? नहीं, ये हमारा अपना है, जो हमें इस्लामी कवानीन के तहत भी हम इस पे है इस्तेमाल करते हैं, और उनसे हमने अडॉप्ट नहीं किया होगा। ये हमारा अपना कल्चर है पाकिस्तान का। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक कवानीन को या इस्लामिक कल्चर को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है? नहीं, प्रॉपरली तो नहीं किया जाता, लेकिन जिन्होंने करना है वो करते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं यहाँ पे किया जा रहा अब तो बिल्कुल भी। अगर हम अपनी शादी के किसी त्यौहार को देख लें तो आपको पता है माइयों की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया। और हमने किसके कल्चर को अपनाया हुआ है? हमने ज़्यादा इंडियन वेस्टर्न इन्हीं लोगों को देख के तो हम अपनी भी सब खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी सकाफत, हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना कल्चर कैसे बनेगा जब हम निकले ही हिंदुस्तान से हैं? हमारे आबाओ अजदाद, हमारा रहन सहन सारा निकला ही हिंदुस्तान से। आपको पता है 77 साल पहले एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे खुदा हैं, जैसे उनका जिस तरह का उनका है मज़हब, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि दो कौमी नज़रिया इसीलिए था ना कि ज़्यादातर तो ये मज़ाहिब की बुनियाद पे था, और दूसरा ये कि बस रहन सहन भी थोड़ा सा हमारा उनसे डिफरेंट ही है। तो बाकी ड्रेसिंग के हवाले से भी मैं ज़्यादा इस चीज़ को कहूँगी कि पाकिस्तान में या इस्लाम के मुताबिक हमें पर्दा करने की कहा गया है, शलवार कमीज दुपट्टा हमारी पहचान है, लेकिन हम उस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात आती है हिंदुस्तानी कल्चर की, तो कल्चर तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का ही फैल रहा है, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने सारे आपको त्योहार भारत में जो देखने को मिलते हैं, इससे पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। इवन पाकिस्तान में तो इसका पूरा जलवा है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हर त्योहार की कॉपी की जाती है। अगर गोद भराई की रस्म ले लो, या फिर हल्दी की रस्म ले लो, या फिर आप घर में दिवाली, दशहरा या फिर होली की रस्म ले लो, ये सारे हिंदू त्योहार हैं और इनको पाकिस्तानी मुसलमान बहुत अच्छे से मनाते भी हैं। और दुनिया में जिस तरह से हिंदुओं के त्योहार का सेलिब्रेशन चल रहा है, हिंदुओं के त्योहार के लिए छुट्टियां घोषित की जा रही हैं, इससे यही पता चलता है कि दुनिया अब सनातन धर्म में लीन होती हुई दिख रही है। लेकिन इससे पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी जो
लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कल्चर तो पूरा फॉलो करना चाहती है हिंदुस्तान का, लेकिन वो डरती हैं कि कहीं किसी मौलवी ने देख लिया तो फतवा जारी हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, घर में इश्यूज आ जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में महिला को या फिर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है। मर्द उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है, जिसको जैसा चाहे यूज कर सकता है। पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति यह है कि उन्हें घर से बाहर जाने की आजादी नहीं है, और जो महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वहां पे भी पाकिस्तानी मौलवी मुल्ला को प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये घर से बाहर जाती हैं तो वहां पे इनको ओछी नजरों से देखा जाता है और गलत निगाह इन पे रखी जाती है। तो दोस्तों ये भी समझना होगा कि बिना महिलाओं के सरकार में या फिर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में महिलाएं बहुत बड़ा भागीदार बन सकती हैं, लेकिन महिलाओं के एजुकेशन पे कोई काम नहीं होना है। महिलाओं को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है जब उनको घर के ही काम करने हैं, ऐसा पाकिस्तान की आवाम का भी कहना है। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, मूवीज की वजह से, टीवी सीरियल्स की वजह से काफी कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, कल्चर में चेंज होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस से फिलहाल जूझ रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि उसका कल्चर क्या है, वो दूसरे कल्चर को मिक्सअप करके अपना कल्चर बता रहा है, और पाकिस्तानी अपने कल्चर के नाम पे हिजाब, अबाया, बुर्का वगैरह ये सारे चालू कर देते हैं, और दूसरा कल्चर जो इनका फतवा जारी करने का वो भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। और पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी कल्चर की वजह से तालीम और नॉलेज की तो बिल्कुल ही बैंड बज चुकी है, और सियासतदानों का इस पे कोई भी नजरिया दिखता नहीं है लॉन्ग टर्म में। अगर पाकिस्तान को चाहिए वो ग्रो करे तो सबसे पहले जो एजुकेशन का निजाम है उसको ठीक किया जाए। से एक्सपर्ट्स को बुला के गीता के पाठ पढ़वा रहा है अपने स्कूल्स में, और अपने बच्चों में गीता की एजुकेशन डाल रहा है। साथ ही साथ योगा, जो कि एक हिंदुस्तानी बाय प्रोडक्ट है, उसको भी अपने देश में लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में जो आलम इस्लाम है वो क्यों सनातन धर्म के प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।